हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज मेरे पास आए हुए हैं। एमसीसी में जो आप लोगों ने सिक्योरिटी अमाउंट एंड टू टाइप की आप लोगों ने फ़ीस यहाँ पे एमसीसी की काउंसलिंग में सबमिट की थी जब आपने एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। दो प्रकार की फ़ीस थी, एक आपकी रजिस्ट्रेशन जो है आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा की थी और एक आपकी काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी अमाउंट था जो कि सिक्योरिटी फ़ीस आपने पे की हुई थी। ये दो प्रकार की फ़ीस आपने काउंसलिंग में पे की हुई थी। तो बच्चों की क्वेरीज है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो आपसे रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट मांगा गया था कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो अलग अलग कुछ क्राइटेरिया थे जिन कंडीशन में आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी अमाउंट कब आपको रिफंड दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज में अलग सिक्योरिटी अमाउंट था। फॉर एन एग्जांपल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें तो आपने 10,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट, वहीं पे ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें या फिर अदर कैटेगरीज के लिए बात करें तो यहाँ पे आपने 5,000 का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था। रजिस्ट्रेशन फीस जैसे 500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे आपने डिपॉजिट की थी। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, ये सिक्योरिटी अमाउंट तो आपको रिफंड मिल रहा था क्योंकि ये रिफंडेबल अमाउंट था। तो ये रिफंड कब तक आपको मिलेगा, कहाँ रिफंड मिलेगा, क्या आप रिफंड को ट्रैक कर सकते हैं, रिफ़ंड कितने दिन में आएगा, रिफ़ंड के लिए क्या आपको कुछ नया प्रोसीजर, कोई फॉर्म फिलिंग कुछ करनी होगी, हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले एमसीसी ने लेटेस्ट में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 12 दिसंबर को। मैंने अपने ग्रुप पे आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, मेडिको काउंसिल सर्च करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस पब्लिक नोटिस में एमसीसी ने बेसिकली बताया था कि जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट का रिफंड प्रोसेस है वो जल्द ही एमसीसी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। एमसीसी के अंडर में जो एचएलएल फाइनेंशियल कस्टोडियन है जिसके पास ही आपका रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट का पैसा वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि एमसीसी दो काम नहीं करता। एमसीसी केवल और केवल यहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में कंप्लीट करवाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपका अलॉटमेंट, आपकी चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग, ये सभी वो करवाता है। लेकिन आपका जो पैसा है जो आप सिक्योरिटी अमाउंट के फॉर्म में या फिर अदर के फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं वो एचएलएल आपका संभालता है, फाइनेंशियल कस्टोडियन आपका संभालता है। ये क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने यूजी काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट किया था और वो काउंसलिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने किया था, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका जो नीट यूजी काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी रिफंड है वो जल्द से जल्द यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई थी। साथ ही साथ एमसीसी ने इस पब्लिक नोटिस में एक इन्फॉर्मेशन और रिलीज़ की थी। ये पब्लिक नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एमसीसी आपको पहले भी बता चुका था जब एमसीसी ने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ किया था कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो सिक्योरिटी अमाउंट केवल और केवल आपके उसी कार्ड में और उसी बैंक अकाउंट में रिफंड होगा जिससे आपने इसको पे किया हुआ था। ये चीज़ यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन पहले भी बताया गया था जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। ये बात हमने भी आपको बताई थी। कुछ बच्चे जो साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म फिल करवाने गए होते तो उनका भी मैंने आप लोगों से बताया था कि सिक्योरिटी अमाउंट आप अपने ही बैंक अकाउंट और अपने ही कार्ड से पे कीजिएगा, क्योंकि अगर रिफंड आएगा तो वो आपको ही डायरेक्टली दिया जाएगा। यहाँ पे एमसीसी ने एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की, अगर आपका ये बैंक अकाउंट और कार्ड क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो रिफ़ंड जो है वो फेल्ड हो जाएगा। रिटर्न द फेल्ड रिफ़ंड जो फाइनेंशियल कस्टोडियन के पास वापस आएगा। उसके बाद फिर आप इसको किसी नए बैंक अकाउंट में चाहेंगे तो वो काफ़ी लंबा टाइम लगता है और इसके लिए एमसीसी और फाइनेंशियल कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई भी डिले के रिगार्डिंग। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई थी। साथ ही साथ एमसीसी ने एक चीज़ यहाँ पे ये कही थी कि जो भी क्वेरीज हैं आपकी एमसीसी के रिफंड के रिगार्डिंग, उसमें एमसीसी जो है उन क्वेरी को आपका सॉल्व नहीं करता, क्योंकि इसके लिए टोटली फाइनेंशियल कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली फाइनेंशियल कस्टोडियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर में ही आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग ही है, तो आपका पैसा सेफ रहता है। ये बात आप लोग समझिए। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली फाइनेंशियल कस्टोडियन से रिफंड रिलेटेड क्वेरीज में बात कर सकते हैं। एमसीसी पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट मत कीजिएगा। आप इसमें मेल करेंगे तो इस मेल में आपको अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, जिस रजिस्टर्ड मेल आईडी को आपने नीट की काउंसलिंग में यूज़ किया था, तो आपको रिस्पॉन्स ईजी एंड फास्ट तरीके से आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा। ये बेसिक इस पब्लिक नोटिस में बात थी। अब बात कर लेते हैं जो आपके स्टूडेंट्स की बेसिक क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। सबसे पहली जो स्टूडेंट की क्वेरी है कि आपको रिफ़ंड के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा, कोई फॉर्म फिलिंग या फिर कुछ बैंक में जाना या कहीं पे भी जाना, कोई एप्लीकेशन कुछ करना है, तो इसके लिए आपका क्लियर इसका आंसर है नो। आपको कुछ नहीं करना है। केवल और केवल आपने जिस कार्ड से पेमेंट किया है या फिर आपने जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है आपको उसको एक्टिव रखना है, उसको क्लोज नहीं होना है। अब यहाँ पे एक बच्चे का मेरे पास आज डाउट आया हुआ था कि सर मेरा जो कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, नेक्स्ट मंथ तक उसका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। तो इसके कंडीशन में आप एक बार बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एमसीसी को एक बार मेल कर सकते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है।
दूसरा है कि रिफंड कितना मिलेगा, तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि जो भी रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट था केवल और केवल उसी का रिफंड आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपकी लगी थी उसका रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ आप समझिए। ओके ओके। तीसरा सवाल है जिसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो रिफंड है वो कब तक आएगा। देखिए एमसीसी कहता है कि एमसीसी जैसे ही एक पब्लिक नोटिस रिफंड के रिगार्डिंग रिलीज़ करता है, उस नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल कस्टोडियन आपका जो है वो रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट करता है और रिफ़ंड जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। अगर एमसीसी ने 12 दिसंबर को इस नोटिस को रिलीज़ किया, अगर मैं 15 डेज़ के मानूँ तो 27 तक कैसे भी करके आपका रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में और कार्ड के द्वारा जिससे आपने पे किया था वहाँ पे पहुँच जाएगा। 20 आपका ये जो पैसा है वो 25 जनवरी के पहले पहले पहुँच जाएगा। और बल्कि मैं अगर आपको सेव डेट की बात करूँ तो आप 15 जनवरी से लेके 25 ऑफ द जनवरी के पहले पहले तक आपको ये रिफ़ंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे आपको जैसे बैंक अकाउंट में रिफ़ंड मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे आपका रिफ़ंड यहाँ पे आएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे ही एमसीसी रिफंड स्टार्ट करता है तो एमसीसी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उन एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट रिलीज़ करता है। उस लिस्ट में आपका जो नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एमसीसी में जो काउंसलिंग जो आपका रोल नंबर होगा उसके साथ मेंशन के साथ जितने भी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको मिलेगी। जैसे ही वो लिस्ट आपके पास आएगी सेम लिस्ट आपकी फाइनेंशियल कस्टोडियन जो HLL है उनके पास जाती है। देन आफ्टर वो आपका रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो एमसीसी की वेबसाइट पर आपको एक ऐसी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जिससे आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग किस किस को रिफंड मिलेगा इसकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी हमारी इसी चैनल मेडिको काउंसलर पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हैं। सेकेंडली जैसे ही रिफंड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लिस्ट का रिलीज होने के HLL के द्वारा रिफंड इनिशिएट करने के बाद जैसे ही रिफंड का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वापस से एक एमसीसी के द्वारा एक नोटिस में एक लिस्ट फिर से रिलीज़ की जाएगी जिसमें आपका रोल नंबर के साथ आपका किस जगह आपका रिफंड गया, आपने बैंक से पेमेंट किया था तो उसका वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए लास्ट के कुछ डिजिट वहाँ पर मैंशन करके और साथ ही साथ आपके ट्रांजेक्शन ID के साथ एक लिस्ट एमसीसी रिलीज़ करेगा ताकि स्टूडेंट को भरोसा रहे कि उनको रिफंड यहाँ पे आ गया। और अगर आपको बैंक अकाउंट में अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो फिर आप अपने बैंक से उस पर्टिकुलर नंबर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये एमसीसी ने मुझे ये दिया है, ऑफिशियली ये दिया है, तो आप मेरा रिफंड ट्रैक कीजिए कि मेरा रिफंड कहाँ रखा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे आती है। ओके रिफंड कितना मिलेगा, क्या रिफंड में कोई डिडक्शन होता है? तो नहीं, कंप्लीटली जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट 5,000 10,000 या फिर डीम्ड के लिए आपने जो 2 लाख जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट की थी, अगर आप एलिजिबल है तो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट रिफंड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई भी रिफंड दूसरा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, पूरा मिलेगा, कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि एमसीसी ने के बाद मेरा पैसा इतने टाइम तक रहा है क्या मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जोक्स अपार्ट ये चीज़ यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मिड ऑफ द जनवरी तक आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स के मन में डाउट है स्टेट काउंसलिंग के रिफंड के रिगार्डिंग। देखिए स्टेट काउंसलिंग में रिफंड का प्रोसीजर का अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। कई सारे स्टेट में ऑनलाइन एंड DD का वो फॉर्म चलता है, तो DD का रिफंड आपको DD कलेक्ट करनी होती है। और कई सारे स्टेट हैं जिनमें रिफंड का जो है वो प्रोसीजर काफ़ी लेट चलता है। मैंने देखा कई सारे स्टेट ऐसे थे जिनका नीट 2022 का ही रिफंड अभी तक नहीं आया था जब नीट 2023 की काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आने लगे थे। तो स्टेट काउंसलिंग में थोड़ा सा रिफंड में प्रोसेस में टाइम लगता है लेकिन आपका रिफंड आएगा। इससे आप लोग श्योर रहिएगा कि जो भी आपका रिफंड होता है वो कंप्लीट रिफंड आपको जो है वो 100% यहाँ पे एमसीसी या फिर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को देना पड़ेगा और आपका रिफंड आएगा। तो आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज थी रिफंड के रिगार्डिंग वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो स्क्रीन पे आपको हमारी ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितने भी जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करके रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।